लगी है और लखनऊ में भी गई है और सर जी सब 3-4 जगह मैंने एप्लीकेशन लिख के डाली है। 2 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तबीयत ख़राब होने के बाद तो एक लोग ने हमसे बगल में बताया कि क्या कहा जाता है, इंदिरा नाम की एक गृहिणी है, उससे क्या कहते हैं आप संपर्क कर लीजिए और आपकी क्या कहते हैं तबीयत ठीक हो जाएगी। सर घर में दिक्कत है, सर उन्होंने कहा कि आप जाओ, हम आके तावीज़ दे जाएंगे आके। सर वो आई तावीज़ क्या कहते लेके आए, अंदर हमसे थोड़ी क्या कहते आए तो चाय नाश्ता मैंने उनको, मतलब ये पूरा झाड़ फूक तंत्र विद्या का मामला था। हाँ सर जी, तंत्र विद्या बताई गई। हाँ तंत्र विद्या बताई गई। घर आए तो मैंने चाय आई इनको दी तो सर जी गोपाल भारद्वाज अंदर गए, हमसे थोड़ी वैसी हुई। उसके बाद ये निकल के आए तंत्रा कि मेरा जस्ट कमरे के बगल में किचन है, तो वहाँ से इन्होंने चक्कू उठा के मेरे लड़के की लगा दी गर्दन में। तो भारद्वाज अंदर गए और क्या रवि सोनकर मेरे लड़के के गर्दन पे चक्कू लगाया था। उसके बाद क्या गोपाल भारद्वाज ने लगाई, उसके बाद रवि सोनकर अंदर गए। और फिर सर जी हमसे कहने लगे अगर क्या कहते इधर उधर खबर करोगी तो तुम्हारे आदमी को उठवा लेंगे और लड़का तुम्हारा स्कूल जाता है, लड़के को मरवा दे। ये लोग सर नहीं, वहाँ से हमको कोई न्याय नहीं मिला। और क्या कहते को वहाँ थाने में और वहाँ पे कचेरी, वहाँ थाने में और चौकी में सर जी लोग पैसा भर देते। सर हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग पैसा दे के वो करें। तब हम लोग कोर्ट गए, उनसे वहाँ कोर्ट में सारी बातें हुई, तब सर हम कहा सुनवाई हुई। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, इन लोगों को पता हो गया कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। उन्होंने मेरे लड़के की क्या कहते हैं गर्दन में चक्कू लगा के और सर जी क्या कहते हैं गलत फ़ायदा मेरा उठाया। चौकी गए, चौकी में भी मैंने अपनी बात रखी और क्या कहते थाने में भी गए, सब जगह से सर जी जब हमको कहीं से न्याय नहीं मिला। किस चौकी गई आप और उस चौकी में क्या आपसे बोला? सनीगांव चौकी गए सर जी, वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ गए तो दीपक त्यागी कहने लगे ये बात किसी से मत बताना कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, इसको यहीं का यहीं बंद कर दो। मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को भी ये बात बताई थी और दीपक त्यागी ने मना कर दिया था कि बाहर जाके बेटा किसी से सब मत बताना, हम तुम्हारा मांग ये करते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया ऐसा और किसी के साथ ना हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या मामला है आपका, कहाँ रहती है और क्या घटना हुई? मैम सर क्या कहते हैं हम रामा देवी काशीराम कॉलोनी में रहते हैं। सर मेरी तबीयत ख़राब रहती थी और तबीयत ख़राब होने के डिस्प्ले कुछ ज़्यादा दिक्कत ख़राब, तो लोगों ने बताया कि तुम झाड़ फूक करा लो, झाड़ फूक कराओगी तो क्या कहते हैं सही हो जाएगा। तो क्या कहते हैं एक सर्किट हाउस में क्या कहते हैं एक महिला रहती है इंदिरा नाम की, उसने मुझे मेरी तबीयत को वो तंत्र मंत्र करके तंत्र मंत्र करने के बाद झांसे पे रख के और मेरे साथ गलत काम करा गया, क्या कहते हैं गलत काम का शोषण किया गया और मेरे लड़के के गर्दन पे चाकू लगा के उस मेरा गलत इस्तेमाल किया गया। सर गोपाल भारद्वाज है सर, क्या कहते हैं इलाहाबाद का रहने वाला है और क्या कहते हैं उसी ने मेरे लड़के के गर्दन पे चाकू रख के और मेरे साथ सर गलत काम किया। कैसे आप इनको जानते थे, कैसे संपर्क? सर 2 साल पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और 2 साल पहले तबीयत ख़राब हुई थी तो वो लोग, उनकी सास है इंदिरा, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं इंदिरा नाम की, उसने हमसे कहा कि क्या कहते हैं हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो सर जी तंत्र मंत्र से हमको आराम मिला। उसके बाद घर में कहने लगी घर में ऊपरी चक्कर है सर, उसी वजह से उनके दामाद का ही नाम गोपाल भारद्वाज है, वही आए मेरे घर में टच उसी से हुए और कहने लगे हम तावीज़ बनवा लाएंगे और ये कर देंगे। आए फिर सर क्या कहते हैं उन्होंने मेरे लड़के के गर्दन पे चक्कू रख कर मौके का फ़ायदा उठाया। सर मेरी मांग ये है कि ऐसे लोगों को क्या कहते सख्त से सख्त क्या कहते हैं इनको मिलनी चाहिए सज़ा कि दोबारा किसी के साथ ये काम गलत ना हो। आप चौकी इंचार्ज के पास गए? सर हम चौकी इंचार्ज के दीपक त्यागी है, चौकी इंचार्ज सनीगांव का। सर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं ये बात यहीं की यहीं दबा दो, क्या कहते हैं और उनको इतना पैसा जय बार चौकी पहले दीपक त्यागी से पहले चौकी इंचार्ज आए तो सर जी उसको इतना लोग वहाँ से पैसा रुपए ले दे के वहीं पे मामला रफा दफा करा देते थे। अब की बार फिर आया दीपक त्यागी, सर इन लोग ने उनको भी खरीद लिया और सर जी मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। उसके बाद क्या कहते तब मैंने जब मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई तब सर जी मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाँ सर जी मेरा मुकदमा दर्ज हो चुका है। सर मांग हम यही करते हैं कि सर जी इनको सज़ा मिली और सर जी इनकी नौकरी ज़रूर जानी चाहिए। और इन्होंने सर जी दूसरों से फ़ोन करके कहलाती थी कि मैं मानव अधिकारी से बात कर रहा हूँ। सर जी हमको इतना इन लोग ने परेशान कर दिया था कि सर जी मैंने वहाँ से कॉलोनी तक हमें खाली करनी पड़ी। कहीं आए दिन इतने गलत फ़ोन करवाती थी, इतना परेशान कर दिया था, इस वजह से मैंने जगह छोड़ी।